जहाँ तक मेरा मतलब ये ड्रीम था कि मैं एक एज अ डीएसपी जो है मतलब अपना करियर परस्यू करूँ। आपके इस जर्नी में टेक्नोलॉजी ने कितना हेल्प किया है? जी देखिए कि किसी भी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों ही होता है। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसे किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप ये ले लीजिएगा तो यूट्यूब्स वगैरह में इतने सारे मतलब पढ़ाई के चैनल्स है कि आप उसे आराम से अप्रोच कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पढ़ सकते हैं। आपको मटेरियल भी मिल जाएगी। और जैसे मैंने बहुत सारा मतलब यूट्यूब में मतलब जो होता है मैथ्स वगैरह सॉल्व करना, तो उसका कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो लोग, कैसे ये कर रहे हैं, तो मैंने उसे मतलब काफ़ी देखा था, तो मेरे प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहा। फिर मेरे अब्बू जो थे मतलब खैर उन्होंने मतलब हमारी पढ़ाई पूरी करने के लिए क्या क्या काम नहीं किए। जैसे उन्होंने मतलब कंट्रोल पे काम किया वर्कर के तौर पर। जैसे उन्होंने रिक्शा भी चलाई है और भी बहुत सारी बातें हैं। मतलब उनका किरदार मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। और फैमिली का सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ही था। अम्मी जो है वो इस तरह से एजुकेशन में सपोर्ट की कि नहीं तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, मतलब आगे तुमको कुछ नहीं देखना है, घर कैसे चल रहा है वो मतलब हमारे ऊपर छोड़ दो। तो वहाँ पे मतलब मैं कहूँगा कि उनका किरदार मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में उनका एहसान और ये मतलब कभी पूरा नहीं कर सकता हूँ। यही कहना चाहता हूँ। और एक और बात है कि मतलब मैं अपनी कामयाबी का मतलब एक सबसे बड़ा ये जो होता है एक किरदार जो होता है मतलब ये होता है वो मैं अपनी मरहूम अम्मी की दुआओं को देता हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब मेरी मतलब ज़िंदगी में मतलब हर एक किरदार में उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। खैर बस यही बात कहना चाहूँगा कि बड़ों का सपोर्ट हमेशा रहा है। जैसे अम्मी के जाने के बाद तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली प्रॉब्लम मतलब काफ़ी ज़्यादा मेंटली हम लोग अनस्टेबल हो गए थे। मतलब फिर खाला का भी इंतकाल हो गया, तो इस कंडीशन में मतलब फिर आप ही हमारी बड़ी आपी जो हुई, छोटी आपी हुई, इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया मतलब फैमिली को मतलब एक जगह रखने के लिए। फिर मामा का सपोर्ट रहा। खैर मामा का सपोर्ट तो शुरू से रहा उनके, मतलब इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। इस लाइन से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी और कई चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी। ऐसा ही एक मिसाल आज हमारे साथ जुड़े हैं अब्दुल्ला जिया के रूप में। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर कोलकाता के बिलगेचिया में, जहाँ एक युवा जो 10 दिन पहले तक एक साधारण युवा थे, जिनकी आंखों में कई सपने थे, जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए उम्मीद थे। पर जब 4 दिन पहले एक रिजल्ट आता है WBCS का और उस रिजल्ट में इस युवा का नाम DSP के लिस्ट में होता है, तो उसके बाद ये युवा सिर्फ अब्दुल्ला जिया नहीं रहते, बल्कि इनके नाम के आगे DSP लग जाता है और ये बन जाते हैं DSP अब्दुल्ला जिया। और इसी तरह ये अपने परिवार का नाम और अपने मुआशरे का नाम रोशन कर जाते हैं। वहीं बता दें आपको कि पिछले 4-5 महीने में बिलगेचिया की ये दूसरे DSP है। जी हाँ, इससे पहले साजिद इकबाल का नाम DSP के लिस्ट में आया था। और इसी तरह इसी बिलगेचिया में आपको लगभग 15 से 20 WBCS ऑफिसर्स मिल जाएंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा लॉयर्स, टीचर्स, बैंकर्स, पुलिस, डॉक्टर्स, यूं कह सकते हैं कि इस छोटी सी आबादी में आपको हर फील्ड के लोग मिल जाएंगे। तो आइए आज हम 1 to 1 बात करेंगे अब्दुल्ला जिया से और जानेंगे उनके जर्नी के बारे में। सबसे पहले अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारे चैनल की तरफ से कि जो आपने ये सक्सेस पाया है। कैसे देखते हैं आप अपने इस सक्सेस को और तैयारी से लेकर इंटरव्यू तक का जो आपका सफ़र है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों तक कुछ बात बताएं। जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए, ताकि मेरी बात दूसरे लोगों तक पहुंच सके। जहाँ तक मेरा मतलब ये ड्रीम था कि मैं एक एज अ DSP जो है मतलब अपना करियर परस्यू करूं। इसके लिए मैंने मतलब 2018 से मतलब मैंने कोशिश शुरू कर दी थी कि मुझे ये करना है। तो मगर कुछ रीज़न्स की वजह से मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था।
तो मैंने हार नहीं मानी और लगातार इस पे फील्ड पे जुड़ा रहा। और हम लोगों ने मतलब जिस तरह से कोरोना वाला टाइम देखा है और मतलब जिस तरह से हम लोग उसको फील करके आगे बढ़े हैं और रिज़ल्ट में काफ़ी डिले हुआ है, तो इसमें मैं कहूँगा कि मतलब मेरा फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिन्होंने मुझे मतलब कांस्टेंट वो माहौल प्रोवाइड किया कि हम मतलब अपने ड्रीम को मतलब परस्यू कर सकें, पूरा कर सकें। जी। अच्छा, इस दौर में जहाँ पर युवा देखा जाता है कि नशा जैसे चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, स्मार्टफोन के एडिक्टेड हो जाते हैं, ऐसे दौर में खुद को संभाले रखना कितना मुश्किल और कैसे आपने ये किया, ये बताएं। जी, ये सब कुछ होता है, मतलब आप जिस माहौल पे रह रहे हैं, आपका मतलब आपके गार्जियंस आपको किस तरह से बढ़ा रहे हैं और किस तरह से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इस पर सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर बच्चों को सिर्फ बाहर छोड़ दिया जाए या फिर उन पे कुछ ध्यान ना दिया जाए तो गलत सोहबत में आके ये हो ही सकता है। और मैं अपने आप को ये मतलब खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे घर में मतलब मुझे ये सपोर्ट मिला, ये मतलब एक केयरशिप मिला कि मैं उस तरह का नहीं बन सका। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल्स है वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सभी क्वालिफाइड है और मतलब अच्छे मतलब ये है दोस्त हैं, तो हम मुझे मतलब इस तरह से कुछ नहीं हुआ, तो खैर यही बात है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि 2018 से आप तैयारी कर रहे हैं, एक लाइन है कि गलतियां जो है इंसान को तजुर्बा को बढ़ाती है और तजुर्बा से इंसान गलतियां कम करने लगता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है और वो छोड़ देते हैं बीच में ही अपनी तैयारी और अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? जी देखिए, जहाँ तक वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, वो अपने प्रोसेस में शुरू से ही थोड़ा मतलब डिले करके वो मतलब रिज़ल्ट वगैरह आता है, तो इसमें पेशेंस तो बिल्कुल चाहिए ही। मतलब अगर कोई सोचता है कि नहीं 1 साल 2 साल में मेरा हो जाएगा, तो मतलब मुश्किल है, हो जाता है बट थोड़ा मुश्किल है वो मिलना। तो अगर कोई सोचता है कि मतलब मुझे ये पोस्ट हासिल करना है या मेरा ये सपना है, तो उसके लिए उसे मतलब तैयार होकर आना पड़ेगा कि हो सकता है मुझे टाइम ज़्यादा लग जाए, मगर कड़ी मेहनत और अपना एक फोकस के ज़रिए वो उससे अचीव कर सकता है। मतलब हार नहीं मानना है, अगर आपका ये सपना है तो उसको करना है, उस पे पहुंचना ही है। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ते थे, क्या क्या मटेरियल आपने स्टडी मटेरियल इस्तेमाल किया, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स, थोड़ा सा दर्शक को बताएं ताकि जो इस फील्ड में दोबारा आना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं उन तक ये मैसेज पहुंच पाए। जी देखिए, मतलब घंटे की जहाँ तक बात है तो मैं शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ मतलब स्टडी को अपने। तो इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मेरा मतलब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट केएमसी में मेरा जॉब लगा था, मतलब यही 1-1.5 साल पहले, तो उसमें मतलब जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि हम जा रहे हैं ऑफिस फिर आ रहे हैं, तो मुझे मतलब हमको अंदर से ये फील आता था कि जितना एफ़र्ट मुझे देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने मतलब अपने घर वालों से ये मतलब ये बात रखी कि मैं मतलब उस तरह का एफ़र्ट नहीं दे पा रहा, इसलिए मुझे मतलब वो जॉब छोड़ना है। तो अभी के टाइम पे कोई भी जॉब छोड़ना वाकई में एक रिस्की काम है, तो इसमें मैं अपने घर वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब एक बार पे मेरे उस बात पे राज़ी हो गए। जी अच्छा, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपने छोड़ा? जी, तो उस पे वो लोग एक बार में राज़ी हो गए और मतलब मुझे बाकायदा सपोर्ट किया कि जैसे तुम्हें बेहतर लगता है तुम वैसा कर सकते हो, मतलब हमारी तरफ से कोई ये नहीं है, आप अपना ये काम कर सकते हो। तो इसलिए मैं अपना फैमिली का और अपने बड़ों का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। बुक्स के लिए तो खैर बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब जब इस लाइन पे कोई भी आएगा तो मतलब जैसे कोई भी एग्ज़ाम पास कर चुका है तो आप उसको अगर अप्रोच करेंगे तो आपको वो बता देगा पूरा कि मतलब ये बुक्स पढ़ना है। जैसे मैंने फॉलो किया था हिस्ट्री के लिए, मतलब एक बुक होता है ये तरुण गोयल का जीके, मतलब जनरल नॉलेज का बुक होता है, तो उसको आपको पूरा बाय हार्ट लर्न कर लेना है, वो बेसिक आपको क्लियर कर देगा।
और जो भी पेपर है, जैसे पेपर 1, 2, 3 MCQs वगैरह होता है, उसके लिए आप मतलब डिफरेंट किस्म के मतलब वो ये होता है कि आप बहुत सारे बुक्स है मार्केट्स में, आप उसको लेकर MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप जो है MCQ सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कुछ पैसा नहीं लगता है। तो मतलब अगर आप चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको राह समझ में आ जाएगी कि आपको किस तरह से करना है। अच्छा, एक और सवाल, चूँकि हम 2023 में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन सभी के पास होता है। कई लोग ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी यूथ को ख़राब की तरफ ले जा रही है, बर्बादी की तरफ ले जा रही है, बहुत सारे लोगों का ये सोच होता है। आपके इस जर्नी में टेक्नोलॉजी ने कितना हेल्प किया है? जी देखिए, कि किसी भी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों ही होता है। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसे किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप ये ले लीजिएगा तो यूट्यूब्स वगैरह में इतने सारे मतलब पढ़ाई के चैनल्स है कि आप उसे आराम से अप्रोच कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पढ़ सकते हैं। आपको मटेरियल भी मिल जाएगी। और जैसे मैंने बहुत सारा मतलब यूट्यूब में मतलब जो होता है मैथ्स वगैरह सॉल्व करना, तो उसका कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो लोग, कैसे ये कर रहे हैं, तो मैंने उसे मतलब काफ़ी देखा था, तो मेरे प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब आपको आपके पढ़ाई में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प किया है। मैं भी आपको एक दर्शक को ये भी बात बता दूं कि यूट्यूब में लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा ऐसे चैनल्स हैं जो एजुकेशन बेस पर हैं, जिनका एक अपना तरीका है पढ़ाने का। शर्त यह है कि आप क्या चुनते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ चुनते हैं या नेगेटिव चीज़ चुनते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी आपको हर वो चीज़ देती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डिपेंड आप पर करता है। बहुत ही तेज़ी के साथ 1-2 सवाल और करूँगा कि इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी सवालें की गई होंगी आपसे, क्या क्या सवालें थी, कुछ सवालों पर आप रोशनी डालें, और सबसे टफ़ सवाल क्या किया गया था जो आपके लिए टफ़ था, उसके बारे में बताएं। इंटरव्यू तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा हुआ। और जब मतलब इंटरव्यू से पहले जब एक हम लोग मतलब जब जितने कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको लाइन बाय लाइन बुलाया जाता है। और इंटरव्यू के पहले ना मतलब बाहर रूम में एक चेयर लगा हुआ रहता है, तो उसमें 2-3 कैंडिडेट को बुला देते हैं और अंदर में मतलब इंटरव्यू चलता रहता है। अब जैसे वहाँ का मतलब रिंग बजेगा, आपको एंटर करना होता है। तो हमको लगता है वो जो फेज़ होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। मतलब आप जितना भी पढ़ लीजिए, मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम मतलब कुछ मतलब हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हम क्या पढ़े हैं। हो सकता है हमसे ये पूछे, हम नहीं जवाब दे पाएँ। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हेवी, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं दिमाग में, चलते रहते हैं। तो उसमें कंट्रोल किया मैंने। फिर उसके बाद जब मेरी बारी आई तो हम अंदर गए, तो वहाँ पे जो वहाँ की चेयरमैन मैम थी, तो वहाँ पे मैं एक मिनट बोलकर अंदर गए। तो वहाँ पे जैसे हम इंटर किए, मतलब 6-7 कदम में मेरा चेयर था, तो हम इंटर किए। तो हम थोड़ा सा स्ट्रेट पोस्चर रख कर थोड़ा सा एंटर कर रहे थे। तो वहाँ पे एक उस बोर्ड में इंटरव्यू बोर्ड में एक रिटायर्ड आईजी सर थे। अच्छा। तो उन्होंने मतलब जैसे हम वहाँ चेयर के करीब पहुँचे, मतलब अभी सीट नहीं लिया मैंने। अच्छा। उस वक्त उन्होंने मतलब मुझे एक बात कही कि आर यू एन एनसीसी कैंडिडेट, क्या मतलब आप एक एनसीसी कैंडिडेट, एनसीसी का ट्रेनिंग लेकर आए हैं आप? बोले नहीं सर, हम नहीं लेके आए। तो बोले इतना अच्छा पोस्चर आप कैसे मतलब मेंटेन करके चल रहे हैं? तो हम बोले सर जस्ट ये मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े इसलिए चल रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, आप सीट लीजिए। तो सीट लेकर बैठे। तो वहाँ पे पहले मेरा बंगला का टेस्ट हुआ। तो मैम ने बोला कि आपको बंगला लिखना पढ़ना और आपको समझाना पड़ेगा आप जो पढ़िएगा। तो वो खैर पास हो गया मेरा। वो तो अभी आने वाले टाइम में तो बंगला और भी मतलब ये होगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वहाँ पे जब हो गया तो सबसे मुश्किल सवाल हमको लगा था जब मैम पास कर दी, जब मैंने अपना फ़र्स्ट प्रेफरेंस बताया कि मतलब डीएसपी मेरा फ़र्स्ट प्रेफरेंस है। तो सबसे पहले मैम ने आईजी सर को बोला कि सर आप सवाल कर सकते हैं, मतलब आप ये डीएसपी का कैंडिडेट है। तो उन्होंने सबसे पहले सवाल किया कि आप डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं। तो मैंने जो सूटेबल आंसर था मैंने दिया। तो वहाँ पे मैंने वर्ड किया था लॉ एंड ऑर्डर का। तो सर जो है वहीं पे मुझे उस वर्ड पे पकड़ के बोलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। तो मुझे ये लगता है कि ये मेरे लिए सबसे टफ क्वेश्चन था कि मतलब उसका आंसर हम बता रहे थे, पॉलिटिकल है, मतलब एक वर्ड, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में उसका आंसर देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। हम उसको अपने ज़बान में मतलब इंग्लिश में ही हो रहा था, बट उसे एलेबोरेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो
हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं सर उसमें से एक वर्ड निकाल के बोले अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। आई थिंक इस क्वेश्चन में मतलब डिस्कशन के थ्रू हमको लगता है 5 मिनट तक इसी क्वेश्चन में डिस्कशन होता रहा कि मतलब क्या होता है लॉ। तो खैर मैंने उस वक्त ये नहीं कहा सर से कि सर मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो सर ने बोला कि अच्छा ठीक है इसका मतलब ये होता है, मतलब उन्होंने 5-6 वर्ड सेंटेंस में उन्होंने मुझे बता दिया। फिर उसके बाद जो है एक वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ, मतलब उन्होंने बोला कि आईजी सर ही थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मतलब इंस्पिरेशन क्या है, मतलब WBCS बनने की, मतलब ये DSP में आने के लिए। तो हम बोले सर मतलब हम अपना आइडल जो है ये हमारे मोहल्ले के एक रिटायर्ड DIG सर, तो मैंने DIG वर्ड यूज़ किया था, शकील अहमद मैंने शकील अहमद नहीं कहा, जैसे मैंने रिटायर्ड DIG कहा, DIG कहा, तो सर ने मुझे वहीं पे मतलब पकड़ लिया, बोला कि नहीं वो रिटायर्ड DIG नहीं थे, वो रिटायर्ड IG थे, उनका नाम शकील अहमद था। तो हम बोले जी सर वही मेरा आइडियल है। तो वो बोले कि अच्छा, तो हाँ उनके साथ तो हम लोगों ने काम भी किया है। तो इससे मतलब हम लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि मतलब एक बड़े फील्ड में कोई अगर मोहल्ले का कोई होता है तो अगर मतलब किस तरह से दूसरी तरफ से रिस्पांस मिलता है, इस चीज़ का हम लोग अहमियत लगा सकते हैं कि मतलब उनकी इम्पोर्टेंस कितनी थी यहाँ पे। तो उसके बाद जो है इंटरव्यू का क्वेश्चन चलता रहा। आई थिंक मतलब इंटरव्यू में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जिसका आंसर मुझे नहीं पता था, बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दिया। अब्दुल्ला, ये बात कहूँगा, आप तो सर भी कहना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आपने वो अचीव किया है। और मतलब जिस तरह से आपने अपने इंटरव्यू के बारे में कहा, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में कहा, मतलब जिस तरह से आपका ये बॉडी है और काफ़ी माशाल्लाह दिखने में काफ़ी फिट भी हैं आप, और उसी तरह से आपने अपने इंटरव्यू में अपना मेंटल हेल्थ भी दिखलाया कि आप मेंटली भी फिट हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। 2 सवाल और करूंगा, चूँकि 5 साल की ये जर्नी है, मैं समझता नहीं हूँ कि 8-10 मिनट में ये वीडियो ख़त्म कर दूँ, क्योंकि 5 साल की जर्नी है, 10-15 मिनट तो लोग सुनेंगे इनको। एक सवाल और ये है कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई है, इस ज़िम्मेदारी को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इस ज़िम्मेदारी को आप कितने अच्छे से निभा पाएंगे और क्या चैलेंजेस होंगे? देखिए इस सर्विस में जाने के चैलेंजेस तो है ही, क्योंकि मतलब वेस्ट बंगाल पुलिस में जाना और लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा सा टफ़ काम है। तो अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उस मरहले को भी पार कर सकूँ जिस तरह से एग्ज़ाम को पार किया। तो यही मेरी ख्वाहिश है और यही दुआ करूँगा कि आगे का मरहला भी आसान हो मेरे लिए। एक आखिरी सवाल, चूँकि ये सवाल मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने इस सवाल को जानबूझकर आखिर में किया। किन किन लोगों से आप इंस्पायर हुए, कितना सपोर्ट मिला आपको अपने फैमिली से, अपने लोगों से, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी फैमिली का मतलब है, मतलब जैसे मेरे मामा हुए हैं अब्दुर्रहमान जामी साहब, मेरे खालू तो नहीं कहूँगा, अब्बू ही कहूँगा। अच्छा। उनका सपोर्ट काफ़ी रहा, मतलब के अब्बू हैं? नहीं जी, अब्बू बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बट वो खालू मेरे फादर है, मतलब मैं उन्हें फादर मानता हूँ। अच्छा, आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मतलब सभी कोई है, जैसे मामू हुए, खालू हुए, सब कोई है। अम्मी का खैर ये हो गया, इंतकाल हो गया जी। मतलब आपकी अम्मी नहीं है? जी जी, मतलब मामा जो है जैसे शुरू से ही मतलब वो ये थे, मतलब इस एक क्या बोलेंगे, मतलब गार्जियनशिप उन्होंने मतलब निभाई हमारी। फिर मेरे अब्बू जो थे, मतलब खैर उन्होंने मतलब हमारी पढ़ाई पूरी करने के लिए क्या क्या काम नहीं किए, जैसे उन्होंने मतलब कंट्रोल पे काम किया वर्कर के तौर पर, जैसे उन्होंने रिक्शा भी चलाई है। अच्छा। और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब उनका किरदार मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। और फैमिली का सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ही था। तो खैर, और मेरी खाला जो थी, बड़ी खाला, वो मतलब अब्बू का काम था कि सिर्फ वो आते घर में, मतलब जो भी पैसा वगैरह देना होता, और उस कंडीशन में मतलब अम्मी, होता क्या है कि अगर कोई इकोनॉमिकली वीक होता है तो मतलब बच्चों को काम में लगा दिया जाता है। तो इस तरह का
खैर हमारे मतलब खाला वगैरह मतलब अम्मी जो है वो इस तरह से एजुकेशन में सपोर्ट की कि नहीं तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, मतलब आगे तुमको कुछ नहीं देखना है, घर कैसे चल रहा है वो मतलब हमारे ऊपर छोड़ दो। तो वहाँ पे मतलब मैं कहूँगा कि उनका किरदार मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में उनका एहसान और ये मतलब कभी पूरा नहीं कर सकता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। और एक और बात है कि मतलब मैं अपनी कामयाबी का मतलब एक सबसे बड़ा ये जो होता है एक किरदार जो होता है मतलब ये होता है वो मैं अपनी मरहूम अम्मी की दुआओं को देता हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब मेरी मतलब ज़िंदगी में मतलब हर एक किरदार में उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। खैर बस यही बात कहना चाहूँगा कि बड़ों का सपोर्ट हमेशा रहा है। जैसे अम्मी के जाने के बाद तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली प्रॉब्लम मतलब काफ़ी ज़्यादा मेंटली हम लोग अनस्टेबल हो गए थे, मतलब फिर खाला का भी इंतकाल हो गया। तो इस कंडीशन में मतलब फिर आप ही हमारी बड़ी आप ही जो हुई, छोटी आप ही हुई, इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया मतलब फैमिली को मतलब एक जगह रखने के लिए। फिर मामा का सपोर्ट रहा। खैर मामा का सपोर्ट तो शुरू से रहा उनके मतलब इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर मेरे भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई जो भी है, और मेरे एक नाम ये है कि मेरे छोटू भाई जो जिसको बोलते हैं जाने आलम नाम है, वो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मतलब कोई भी डिसीजन में मुझे अब कोई परेशानी होती थी मैं उनसे कंसल्ट करता था, मामा से कंसल्ट करता था। मतलब बड़ों का इस तरह से मेरे सर पे हाथ रहा कि मैं उनका मतलब शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के मतलब माहौल में मुझे बड़ा किया अल्लाह ने। तो यही बात है बस, और कुछ बात नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला ज़िया भाई। जैसा कि अभी आपने इनकी कहानी सुनी, इनकी जर्नी सुनी, एक बात मैं आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर आप में जज्बा है, अगर आप में जोश है कुछ कर दिखाने का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे परेशानियाँ जितनी भी आएँ। अगर आपकी फैमिली इकोनॉमिकली अगर कमज़ोर है फिर भी आप कर पाएंगे अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे हर्डल्स आए इनकी लाइफ में, बहुत सारे ब्रेकडाउन लगे। इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर इनकी खाला का भी इंतकाल हो गया। चीज़ से उलझते हुए इन्होंने अपनी इस जर्नी को जिया है और इसको अपनी पढ़ाई को पूरा किया, और आज ये डीएसपी के रूप में आपके सामने खड़े हैं। तो ये हज़ारों ही नहीं, सिर्फ ये बिलगिचिया के लोगों के लिए मिसाल नहीं है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए ये मिसाल है। उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए ये मिसाल है जिनको परेशानी होती है पढ़ाई में, चाहे वो पैसे की परेशानी हो या किसी और तरह की परेशानी हो। तो इस जर्नी को, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।